हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल लोकेश टेक क्लासेस। और आप सीख रहे हैं नोड जेएस। जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि मैंने नोड जेएस में कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे, वैसे ही मैं आगे भी इस समय दूसरा वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आगे और नया चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग वापस से रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने नोड जेएस के बारे में जाना था कि नोड जेएस होता क्या है, नोड जेएस को यूज क्यों करते हैं, नोड जेएस का इंस्टॉलेशन देखा था विंडोज पे, और हम लोगों ने अपना पहला कोड रन किया था, और फंक्शन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए जल्दी से हम लोग अपना दूसरा क्लास आज का स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग आज के टॉपिक में एरो फंक्शन के ऊपर नजर डालेंगे, एचटीटीपी मॉड्यूल्स के ऊपर नजर डालेंगे, इंपोर्टिंग एक्सटर्नल पैकेज के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ओके, तो कमिंग टू एरो फंक्शन, एक बार एरो फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक नॉर्मल फंक्शन किया था जिसका नाम था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को फिर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखिए तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये फंक्शन प्रोडक्ट ए कॉमा बी है, तो इसको सिंपल हम यहाँ पे करेंगे, ये फंक्शन इसका हटा देंगे यहाँ पे। ओके, फिर लेट से ये प्रोडक्ट है तो मैं इसको एक असाइन कर दिया प्रोडक्ट। ओके, अब मैंने कहा कि इसके पास वैल्यू होगी ए कॉमा बी, जो रहेगा वो यहाँ पे बस हमें इम्प्लाई करना है। ओके, तो जैसे ही आप इसको इम्प्लाई करोगे तो ये आपका एरो फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो है ये ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट, रिटर्न ए प्लस बी, अभी सब कुछ सेम रखना है। ओके, बस हमको ये एक्सपोर्ट करना है और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या आता है रिजल्ट। तो लेट्स गो क्विकली। यहां पर मैंने ई ड्राइव में गया अपने, तो इस पे गया, यहाँ पे ये आ गया स्टूडेंट्स के अंदर। ओके, एक बार देख लेते हैं नोट माई ऐप डॉट जेएस। तो देखिए आपने सिंपली इस फंक्शन को चेंज किया एरो फंक्शन में, तो ये आ गया। तो ये एक पार्ट हुआ। लेट से दूसरा आप इसको कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप प्रोड कर दीजिए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। हाँ, प्रोड की जगह लेट से माइनस सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, सब्सट्रैक्शन। फिर मैं ए कॉमा बी पे करूंगा, एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। इस बार मैं रिटर्न नहीं दूंगा, तो यहां पर मैं सिंपल ए माइनस बी दे देता हूं। ओके, एरो फंक्शन में, और स्टेटमेंट को मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की जगह मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सब्सट्रैक्शन को भी। तो लेट से देखिए ये आता है क्या सब्सट्रैक्शन। जो ऐप डॉट जेएस है इसमें एक सब्सट्रैक्शन का भी करता हूँ। तो लेट से कि कॉन्स्ट सब इज इक्वल टू मॉड्यूल 1 डॉट सब्सट्रैक्शन 3,4। तो अब इसको भी रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि हमको डिजायर्ड है वो मिलता है कि नहीं। और एक कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिफरेंस, और यहाँ पे सब कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी ये होता है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि सिंपली मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में जाके ये सब्सट्रैक्शन का फंक्शन यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड सब्सट्रैक्शन दे दिया, और यहाँ पे सिंपल ये आपको डिफरेंसेस भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया।
कोई ब्लॉक स्टेटमेंट भी नहीं दिया, सीधा ये एक्सप्रेशन दिया a माइनस बी और ये रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर मैं इसकी जगह सब्सट्रैक्शन की जगह लेट से एक और एक्सप्रेशन दे देता, इंस्टेड ऑफ दिस सब्सट्रैक्शन मैं इसको क्या देता हूं, जनरल फंक्शन। लेट से ये जनरल फंक्शन है, हाँ, तो यहां पे मैंने जनरल दे दिया, हाँ, और अगर मैं इधर जाऊंगा यहां पर मैं ये चेंज कर देता हूं इसको विद जनरल, ओके, और इसकी जगह मैंने जेन दे दिया और यहां पर भी मैंने जेन दे दिया। तो अभी मैं वापस से इसको रन करता हूं तो देखिए ये ऐसा ही आएगा, हाँ, डिफरेंस की जगह मैं जनरल कर देता हूं सो इजी रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अब मैं यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, अब मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ इस जनरल के साथ बेसिकली, और ये अब मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे a के साथ देने वाला हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं एक्सप्रेशन में a प्लस 100 कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने a प्लस 100 कर दिया। अब जब मैंने a प्लस 100 किया तो इधर मुझे माई ऐप में यहाँ पर मुझे एक ही देना पड़ेगा, या तो मैं जनरल में क्योंकि एक पैरामीटर लेता है तो एक पैरामीटर ही मैं दे सकता हूं उसको। तो आप देखिए अभी वो 100 प्लस 3 आ गया। नाउ इसी जनरल फंक्शन को अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट सिर्फ ये रखता हूं तो अभी देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो फिर से रन करते हैं तो आप देखिए फिर से वो आया। अच्छा, इसकी जगह मैं कुछ नहीं देता हूं, यहां पे मैं एम्प्टी ये रखता हूं। तो लेट से मैंने यहां पे अगर आप देखिए तो मैंने फिर से कॉन्स जनरल इज इक्वल टू एम्प्टी रख दिया, इम्प्लाइज ये दे दिया कि लेट से 1 रिटर्न कर दो 1, ओके। तो अब यहां पर जनरल में मैंने खाली जनरल को कॉल किया, वो हटा दिया पैरामीटर वहां से। तो देखिए मुझे ये एरर आ गया कि जनरल हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो दो जनरल दे दिया था इसलिए ऐसा आया, ठीक है। तो मुझे एक को हटाना पड़ेगा जो कि मेरा मिस्टेक हुआ था। अब आप देखिए मैं वापस से रन किया तो मुझे जनरल उसने 1 रिटर्न किया जो कि एक्सप्रेशन था। तो अगर आपने देखा तो उसमें एरो फंक्शन का कोई नेम नहीं था, तो दैट इज व्हाई इट इज अननेम्ड, देन इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ मेथड, ओके। इसको आप एज अ मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि एज अ मेथड करने का मतलब ही नहीं, उसका कुछ नाम ही नहीं है उसमें, तो मैं एज अ मेथड भी नहीं यूज कर पाओगे आप उसको। कैन नॉट बी यूज एज कंस्ट्रक्टर। अगर आपने देखा होगा नॉर्मल फंक्शंस को आप कंस्ट्रक्टर्स की तरह यूज कर सकते हो, बट आप कोई भी एरो फंक्शन को कंस्ट्रक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते। आप उसके एक्सप्रेशंस देख लो, तो अगर एक्सप्रेशंस देखो तो एरो फंक्शन का एक्सप्रेशन a इंप्लाइज exp, फिर ब्रैकेट में a इंप्लाइज exp, फिर ब्रैकेट में इंप्लाइज exp जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है रिक्वेस्ट में। अगर ऐसे ही आप देख सकते हैं तो a1 a2 टू an मल्टीपल पैरामीटर्स इन द रिक्वेस्ट एंड देन exp डिनोट्स एक्सप्रेशन। तो जैसे कि हमने देखा था कि ये a माइनस बी, a प्लस 100, दी1, दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशंस यहां पर एरो फंक्शन में राइट हैंड साइड एक्सप्रेशंस को दिया जाता है, बट यू कैन ऑल्सो एड इट इन अ ब्लॉक, ओके। सो ब्लॉक स्टेटमेंट्स में कैसे होगा कि अगर ये ब्लॉक्स में मैंने इसको रख दिया और इसके अंदर मैं 3 लाइंस का स्टेटमेंट दे सकता हूं,
ओके 1 2 3 जैसे आपने फर्स्ट टाइम अगर मैंने बताया था तो यहां पर जब प्रोडक्ट रन कर रहे थे तो प्रोडक्ट एक ब्लॉक में था और ये स्टेटमेंट था, बट सिंस इट वाज ओनली लाइन 1, ओके, क्योंकि ये पहला लाइन में ही था तो इसलिए वो एक्सप्रेशन रिटर्न कर दिया। सिर्फ रिटर्न करना था एक एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन हम विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट और विदाउट ब्लॉक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। तो लेट से ये जनरल को ही लेते हैं, यहां पर मैंने a कॉमा बी कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहां पर लेट से इसको दिया कॉन्स्ट c इज इक्वल टू a प्लस बी, ओके, एंड मैंने किया रिटर्न c। जब मैंने ऐसा किया और मैंने इसको रन किया तो ये दिया नॉट नल। ओ सॉरी, इसलिए दिया क्योंकि मैंने myapp.js में तो चेंज ही नहीं किया था, तो यहां पर भी तो मुझे चेंज करना चाहिए। ओके, तो अब मैं दूंगा ना, तो अब इसको 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने देखा ये 7 आ गया इधर, ओके। तो यहां पर अगर मैंने ये 2 लाइन ऑफ स्टेटमेंट विद इन दिस ब्लॉक में दिया, तो यहां पर मैंने एक चेंज कर दिया कि जनरल में मैंने इसको सिंपल 3,4 कर दिया, तो अभी इसने उसका सम ले आकर मुझे रिटर्न कर दिया। तो आप इससे ये देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी मैंने इसको एज अ ब्लॉक स्टेटमेंट की तरह भी यूज किया, एज एन एक्सप्रेशन की तरह भी यूज किया, विथ नो पैरामीटर्स, विथ वन पैरामीटर, विथ सिंगल पैरामीटर, विद वन पैरामीटर विदाउट ब्रैकेट। तो इन सब मेथड, इन सब तरीकों से मैंने ये एरो फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है। तो आइए ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एरो फंक्शन से। तो एक तो ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दिया आपने, हाँ, बट एक और है कि एक और मेथड है जिसको एक्सपोर्ट्स डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब मैं ऊपर से ये पूरा ब्लॉक कर दूंगा, ओके, और मैं सिंपल करूंगा एक्सपोर्ट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू a कॉमा बी इंप्लाइज a इंटू बी। तो आप इसको मुझे कमेंट करने दीजिए, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, ओके। तो अभी सब कमेंट हो गया और सिर्फ ये प्रोडक्ट है जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अब इधर मुझे वो लेना है, तो यहां पे मैंने प्रोडक्ट डाला, ओके, जो कि मॉड्यूल से होगा, और इसको मुझे कमेंट करने दो। तो मैंने एक लाइन कमेंट कर दी, इसको भी कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे मॉड्यूल 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास है। और यहाँ पर हमने जब ये प्रोडक्ट किया था तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग कर देंगे, ओके, और फिर हम इसको रन करेंगे। एंड रन करने के बाद देखिए ये डायरेक्टली विदाउट दैट एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल के ही ये सिंपल एक्सपोर्ट हो गया, ओके। तो विदाउट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट फंक्शन के ये डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट कर लिए प्रोडक्ट को यहाँ पे। एंड अगर लेट से हमको ये जनरल फंक्शन भी यहाँ पे रखना पड़ता तो हम क्या करते, एक्सपोर्ट डॉट जनरल इज इक्वल टू, फिर ये करते इम्प्लाइज a प्लस बी कर देते, एंड इधर में जाके ये जनरल को यहाँ पे अनकमेंट करते हैं, इधर से इसको हटाते हैं और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड जनरल लिख देते हैं।
नीचे वाला भी जो कमेंटेड है लेट अस अनकमेंटेड। तो अभी हम वापस से इसको रन करेंगे। तो अगर आपने रन किया, आपने देखा ये प्रोडक्ट आ गया और जनरल आ गया 7। तो आपने ये जो देखा, इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ओके, मतलब ये जो पार्ट है ये एज एन ऑब्जेक्ट आ गया, एंड इस ब्रैकेट के अंदर ये प्रोडक्ट और जनरल, ओके, दोनों फंक्शंस आ गए। एंड अगर हम मल्टीपल फंक्शंस दैट कैन आल्सो बी अलाइन टू दिस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर, जो भी मॉड्यूल 1 के अंदर है। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। मैं आपको और डिटेल में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाऊंगा फिर कभी, जब मैं शायद जावा स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो उस समय मैं और भी डिटेल में ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाऊंगा। तो अभी हमने एरो फंक्शन से ये जान लिया कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर लिया एरो फंक्शन से कैसे करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं एचटीटीपी मॉड्यूल्स पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एचटीटीपी मॉड्यूल। तो एचटीटीपी मॉड्यूल जो है ना, उसमें आप सर्वर क्रिएट करते हो, मतलब एक सर्वर होना चाहिए, राइट। सर्वर में आपका रिक्वेस्ट जाना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, यही तो काम है वेब सर्वर का। ओके, तो ये चीजें होनी चाहिए। और एक्चुअली नोड.जेएस इसी के लिए फेमस है कि भाई वो आपको ब्राउजर के इंजन से उठा के आपको यहां पर ले आया, वेब सर्वर पे ले आया। तो आप उसको एज एन एचटीटीपी सर्वर आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, ये एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है। सर्वर पे आप रिक्वेस्ट दोगे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, यही होगा। सर्वर आपका किसी पोर्ट पर लिसन होना चाहिए। ओके, तो हम अभी इसमें यही क्रिएट करेंगे कि एचटीटीपी में सर्वर बनाएंगे, फिर एक पोर्ट पे लिसन करेंगे और उसको रन करेंगे। ओके, तो लेट्स डू इट। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपको एचटीटीपी, इसके लिए आपको एचटीटीपी मॉड्यूल चाहिए बेसिकली। तो एचटीटीपी मॉड्यूल आपको कैसे इंपोर्ट करना होगा, सिंपल, हमारा रिक्वायर फंक्शन से हम एचटीटीपी मॉड्यूल इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट एचटीटीपी इज इक्वल टू रिक्वायर, इसमें डॉट स्लैश नहीं करेंगे क्योंकि ये मॉड्यूल हमने नहीं बनाया, ये इनबिल्ट मॉड्यूल है नोड.जेएस का, तो इसलिए हम इस पे ये नहीं डॉट स्लैश लगाएंगे। डॉट स्लैश रिप्रेजेंट्स करेंट डायरेक्टरी, तो दैट्स वाई हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये पैकेज का ही पार्ट है। तो एचटीटीपी ऐड कर दिया। अब आप देखिए हमें सर्वर क्रिएट करना है, तो लेट्स से कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू एचटीटीपी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया डॉट क्रिएट सर्वर। ओके, सर्वर का रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ओके, फिर आपका ये फंक्शन, और इसके अंदर आप ब्लॉक स्टेटमेंट लिखोगे। तो अब आप इसमें अगर देखो तो यहां पे आपको कुछ रिस्पॉन्स देना है, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड। तो ये सर्वर बन गया। अभी आप सर्वर तो बना लिया, आपको इसको पोर्ट पे देना होगा। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो ये रन तो कर दिया, बट आपने देखा कि इस ये रन नहीं हुआ अभी। ओके, हाउएवर आप देख रहे हो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि इसका कोई पोर्ट नहीं असाइन है। तो अगर आपको सर्वर को लिसन करवाना पड़ेगा और किसी नोड पे लिसन करना पड़ेगा इसको। ओके, किसी सॉरी पोर्ट पे लिसन करना पड़ेगा। तो अब आप देखो यहां पर प्रॉम्प्ट जो है एंड नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम इधर जाएंगे, यहां पे हम लोग लोकल होस्ट 3000 पे रन करेंगे।
तो यू कैन सी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम Node.js, ये आ गया। ओके, अभी हमें लेट्स से ये तो मैंने एंड किया है, इसके पहले अगर मुझे मान लीजिए कुछ और लिखना हो तो रिस्पॉन्स डॉट राइट। ओके, और यहां पे मैं करता हूं हेलो। ओके, तो अब मैं इसको वापस से मैं अगर यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए ये रन नहीं होगा, मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। बट अभी मैं इसको वापस से रन करूंगा तो अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आ गया। और आप देख रहे हो कि ये जो राइट फंक्शन है बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डॉट प्लेन में आ रहा है, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे स्लैश एन कर दोगे, ओके, तो अब आप इसको जो रन करोगे तो ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन हो गया। तो नाउ अगर मान लीजिए आपको इसको HTML में चेंज करना है तो हाउ यू कैन डू विथ HTML, तो उसके लिए हमें एक हेडर डालना पड़ेगा यहाँ पे, जिसको हम लोग रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड कहते हैं। ओके, तो हमने कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML दे दिया है, अब इसको हम रन करेंगे। तो इधर में रन करते हैं तो आप ये देखिए ये जो पहले स्लैश एन की वजह से टेक्स्ट डॉट प्लेन था बाय डिफॉल्ट, अभी वो HTML हो गया। तो यहाँ पे स्लैश एन की जगह अगर हम इसको लाइन ब्रेक देंगे इन HTML, सो इट विल हेल्प अस। तो फिर से इसको कट करना पड़ेगा एंड देन हम इसको वापस से रन करते हैं एंड यू कैन सी कि ये प्रॉपर हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर आप देखिए तो हमने क्रिएट सर्वर के बारे में पढ़ा, लिसन के बारे में पढ़ा, राइट के बारे में जाना, राइट हेड, और फिर हमने एंड के बारे में जाना। इसमें एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको रिस्पॉन्स डॉट राइट में आपको URL भी देखना है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट और यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट डॉट URL कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है आप देख रहे हैं, ओके, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में URL भी एक उसका ऑब्जेक्ट है इंटरनली। तो आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर URL जो ऑब्जेक्ट है आप उसको कॉल कर सकते हैं और ये आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये स्लैश में URL है, अगर हम इसको स्लैश हेलो कर देंगे, हाँ, तो ये रिक्वेस्ट डॉट URL। तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स डॉट राइट मैंने रिक्वेस्ट डॉट URL दिया हुआ है, और ये रिक्वेस्ट डॉट URL में यहाँ पर जो भी इसका बेस पाथ है वो यहाँ पर देगा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे स्लैश आ रहा है, दैट मीन्स कि इसका बेस पाथ स्लैश है। अगर मैं इसको वापस से रीरन करूंगा, ओके, और मैं इसको रन करूंगा स्लैश वाइड के साथ, तो आप देखिए यहाँ पे स्लैश वाइड आ गया जो कि इसका बेस पाथ है। ओके, सो बेसिकली ये अगर बोला जाए तो दिस विल गिव यू URI, ये आपको URI देगा रिक्वेस्ट डॉट URL। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंपोर्टिंग एक्सटर्नल पैकेज। तो हम इसमें npm को इनिशियलाइज करेंगे, पैकेज डॉट जेसन हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे, और कुछ एनवायरमेंट्स हम पैकेज डॉट जेसन में रन करेंगे। उसके बाद हम लोग नोडमॉन इंस्टॉल करके फिर उसको रन करेंगे। लेट्स इनिशियलाइज npm। ओके, मुझे नोडमॉन इंस्टॉल करूंगा जिससे मुझे बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े अपने ऐप को, और कोई भी चेंजेस अगर मैं फाइल में करूं तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं npm init करता हूं, तो यहाँ पे पैकेज का नाम आप स्टूडेंट्स रखना है, लेट्स से ओके, वर्जन भी सेम ही रखूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन है
लेट्स लर्न Node.js, entry point myapp.js, टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गेट रिपोजिटरी अभी के लिए नहीं, कीवर्ड्स कुछ रहेगा नहीं, ऑथर मैं दे देता हूँ अपना नाम लोकेश पांडे, लाइसेंस सिंपल, तो ये हमारा बन के आ जाएगा। यस यस दैट्स, तो अभी आप इधर देखोगे, आप अपने फोल्डर में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पैकेज डॉट जेसन मिलेगा। अभी हम इसको ओपन करते हैं पैकेज डॉट जेसन को। ओके, तो ये पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे कुछ टेस्ट दिया गया, तो हम एक यहाँ पे स्क्रिप्ट रन कर देते हैं कि npm, तो लेट्स से हम कर देते हैं नोड माई ऐप डॉट जेएस, इसको रन करते हैं। ओके, एंड इसको मैं ओके टेस्ट ही रखने देते हैं। तो अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पर रन करूंगा npm रन टेस्ट। ओके, तो ये मेरा जो इन्वायरमेंट है रन कर गया। अब मैं इधर वापस से देखूंगा तो ये इट्स रनिंग। अभी मैं अगर इसमें चेंज करूंगा, अगर लेट्स से मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ इसमें, हाँ, तो लेट्स से यहाँ पे मैं बी आर रखता हूँ, तो आप देखिए स्टिल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स इंस्टॉल नोडमॉन। तो अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग npm के साइट पे, तो npm के पेज पे जाते हैं, जो कि npm js है, यहाँ पे नोडमॉन के लिए सर्च करते हैं, तो वो नोडमॉन आ गया ये आपका। आप देखो नोडमॉन रन है, यहाँ पर ये देखो कितना वीकली डाउनलोड होता है, 56,60,000 5 मिलियंस बेसिकली। ओके, नोडमॉन को यहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यस, और ये नोडमॉन आपका इंस्टॉल कर देगा। तो ये देखो नोडमॉन इंस्टॉल हो गया, और सबसे बड़ी बात कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं है। जनरली क्या होता है, आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं कुछ ना कुछ, बट अगर जीरो वल्नरेबिलिटीज है वो पैकेज आपको मिलता है, दैट इज द बेस्ट। अभी हम यहाँ जाते हैं, और जैसे ही ये इसमें अगर आप देखोगे पैकेज डॉट जेसन में, वी वांट टू रीलोड इट, यस, तो आप देखो इसके अंदर ऑलरेडी एक डिपेंडेंसीज नोडमॉन की क्रिएट हो गई है। अब हम इसको लेट्स से हम एक डेव एनवायरनमेंट बना देते हैं इसमें। ओके, डेव एनवायरनमेंट में मैं कह रहा हूं कि नोडमॉन माई ऐप डॉट जेएस। ओके, और ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर npm रन डेफ कर दूंगा, तो देर इज सम this token. Okay, so let's see why it is. ah so वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस इसके अंदर करना था, सो दैट इज व्हाई इट हैपेंड। ओके, अभी इट विल बी द केस, तो वापस से मैंने चेंज कर दिया, तो यू सी कि ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। अब मैं इधर रन करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको वापस से, तो ये देखिए आपने ये वाइड इधर आ गया विथ लाइन ब्रेक, तो वो इफेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लेट्स से चेंज करता हूँ लोकेश टेक क्लासेस, इसको सेव करता हूँ,
तो नाउ इफ अगेन आई रिफ्रेश इट, तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लोकेश टेक्नोलॉजीज। तो नोडमॉन में आपको बार बार रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। आप जो भी फाइल में चेंज कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखो रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग नोड माई ऐप डॉट जेएस, तो वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है एंड इट इज ट्रैकिंग दैट चेंजेस बेसिकली। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो और आप डिपेंडेंसीज क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ये एक डिपेंडेंसी हुई नोडमॉन की, अब कोई और भी पैकेज इंस्टॉल करके आप वो अगर आप कोई भी npm पैकेज इंस्टॉल करोगे तो डिपेंडेंसीज के अंदर वो ऑलरेडी आ जाएगा npm की वजह से। सो आज के लेसन के लिए इतना ही। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने एरो फंक्शन के बारे में जाना, HTTP मॉड्यूल के बारे में जाना और एक्सटर्नल पैकेजेस के बारे में जाना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, ताकि मैं बूस्टअप होता रहूँ और नए वीडियोस भी बनाता रहूँ। इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल साथियों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।